नमस्कार दोस्तों। ताइवान का भूकंप ताइवान को तबाह कर गया है। सैकड़ों इमारतें मलबा हो गई हैं और बड़ी तादाद में लोग घायल हैं। मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन 7.2 रिक्टर स्केल पर जो भूकंप होता है वो ताकतवर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां भी होगा वो तबाही लेकर के आएगा। यह जो पूरा इलाका है, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसको आप नक्शे पर देखिए तो ये जापान से शुरू होकर के और ये मलेशिया तक, यह जो पूरी बेल्ट है ये पैसिफिक जोन है। प्रशांत महासागर में एक घेरा बनता है और इस घेरे के आसपास जितने भी इलाके हैं या देश हैं वहां भूकंप ज्यादा आता है। इसीलिए आप देखेंगे इस बेल्ट में जापान से लेकर के और मलेशिया तक बार बार भूकंप आते हैं और लगातार भूकंप आते हैं। अब सवाल यह है कि इस इलाके में इतना भूकंप क्यों? इसको समझने के लिए आप इस पूरे मैप को देख रहे होंगे। ये दुनिया, ये धरती जो है ये दरअसल 12 प्लेट्स पर टिकी हुई है, या 12 प्लेट्स के जुड़ने से यह पूरी धरती है। कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। ये इंडियन प्लेट है जो भारतीय उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप जिस प्लेट पर बसा हुआ है उसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब हम प्लेट कहते हैं तो उस प्लेट के ऊपर देश भी है और समंदर भी है। ये ऐसे समझिए कि एक प्लेट है तो जहां ऊंचा इलाका है वहां तो देश है और नीचे जो गहराई है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वहां पानी है जिसको हम समंदर कहते हैं, लेकिन प्लेट एक ही है। तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। यह दोनों प्लेट जहां मिलती हैं आप देख रहे हैं ये पूरा बेल्ट इसी में आता है। अब दबाव क्या है? ये इंडियन प्लेट एक, यहाँ जो देश हैं भारत जैसे, चीन जैसे, तिब्बत जैसे, उन देशों की नदियों का पानी समंदर में गिरता रहता है और इनका जो सिल्ट होता है वो धीरे धीरे जाकर के नीचे जमता है और ये जहां ये दोनों प्लेट्स हैं इन्हीं दरारों के पास जाकर के वो जमने लगता है। इसको हम सबडक्शन जोन कहते हैं। भूकंप जहां आता है धरती के ऊपर जहां होता है उसको आप कहते हैं एपिसेंटर, लेकिन जहां वो पैदा होता है धरती के भीतर जहां वो पैदा होता है उसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर जितना नीचे होगा जमीन पर आते आते उसकी ताकत कम होती है, लेकिन वो जितना ताकतवर होगा उतनी ताकत से जमीन पर वो तबाही मचाएगा। तो जैसे 2004 में जब इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के पास सुनामी भूकंप आया, ये आप देख रहे हैं यही इलाका है, ये इंडोनेशिया का इलाका आपको दिख रहा है, ये मलेशिया है, फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो 2004 में जो भूकंप आया हुआ ये कि यह जो इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इन प्लेट्स के बीच में वो सिल्ट के चलते दबाव बना तो घर्षण हुआ और दोनों प्लेट्स हिली। हिलते ही 1000 किलोमीटर की पानी की दीवार दोनों प्लेट्स के बीच में बन गई। 1000 किलोमीटर जो समंदर के पानी को आप ताकत से अंदर जाते हुए पाएंगे और उसका दबाव दोनों चट्टानों पर होगा तो फिर वहां हलचल ज्यादा होगी। जमीन से 30 किलोमीटर नीचे वो 2009 में हलचल पैदा हुई थी, लेकिन 9 से ऊपर रिक्टर स्केल पर भूकंप पैदा हुआ। आप समझिए कितना ताकतवर था। वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि लगभग 9000 परमाणु बम की जो ताकत होती है उतनी ताकत उस सुनामी में थी जो 2004 में आई थी और दुनिया के लगभग 14 देशों में उसका असर था। बड़ी तादाद में लोग मरे थे, 2 लाख से ज्यादा। हमारे भारत में भी लगभग 16,000 लोग। इंडोनेशिया में 1,70,75,000 के आसपास का आंकड़ा माना जाता है। यह जो आई भूकंप है इसने भी सुनामी पैदा किया है। तो मैं आपको समझा रहा था कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये जहां मिलती हैं यही प्लेट है और इनसे नदियों का जो सिल्ट जाता है वो सब जाकर के और तलहटी में जमा होता है। वो हजारों हजार किलोमीटर ये चला जाता है, धीरे 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 जाता है। क्योंकि नदियां भी हजारों किलोमीटर से आती हैं पहाड़ से उतरते हुए, उनके साथ कंकड़ पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, वो सब गाद के तौर पर हजारों किलोमीटर दूर जाकर जहां तलहटी है, जहां जो सबडक्शन जोन है वहां जाकर के जमा होते रहते हैं और उनका दबाव भी बढ़ता है। उनके चलते गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, फिर घर्षण पैदा होती है, घर्षण होती है तो भूकंप पैदा होता है। तो यह जो ताइवान के आसपास, जब चाइना देख रहे हैं, ताइवान यही है,
चीन ताइवान के रिश्ते को आप जानते हैं। चीन दावेदारी करता है ताइवान के ऊपर कि यह हमारा इलाका है। उसके जहाज ताइवान के चारों ओर घूमते रहते हैं और लगातार उसका जो फौजी दबाव है वो बना रहता है। और उस ताइवान, ये आप देखिए जापान से लेकर के नीचे मलेशिया तक, तो उस ताइवान को आज बड़ी तबाही झेलनी पड़ी है क्योंकि भूकंप पैदा हुआ और भूकंप के चलते सुनामी के आने का खतरा बढ़ रहा है। और यह भूकंप जो है उसका वीडियो दुनिया के जिस किसी भी हिस्से में देखा गया, लोगों ने तबाही का अंदाजा लगा लिया। जो मकान है वो तो यूं हैं या फिर वो धराशायी हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बहुत कम इमारतें हैं जो सलामत बची हुई हैं और लोग कितने मारे गए, कितने घायल हैं, इसका अंदाजा अभी तक नहीं लगा है। लेकिन मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं कि कैसे, जैसे हिमालय का जोन है, अभी इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये पूरा यूरोप जिस प्लेट पर है, या पहाड़, जहां प्लेट ऊंची है पहाड़ हो गए, प्लेट दबी हुई है समुद्र हो गया, प्लेट समतल है वहां धरती है, जमीन है, आबादी है, प्लेट एक ही है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट अब हिमालय के इलाके में मिलती है, इधर अफगानिस्तान का इलाका भी आता है। अब इंडियन प्लेट खिसकती है क्योंकि गर्मी जब बढ़ती है तो प्लेट का दबाव, तो इंडियन प्लेट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की तरफ लगातार खिसक रही है। इसके खिसकने से इसके ऊपर दबाव बनता है, फिर दोनों प्लेट टकराती हैं। टकराने के चलते हिमालय के इलाके में आप भूकंप देखते हैं और हिमालय का पूरा जोन जो है वो जोन 5 में आता है। 8, 8.5, 9 तक के रिक्टर स्केल के भूकंप यहाँ आ सकते हैं, बड़ी तबाही हो सकती है और बार बार तबाहियां यहाँ होती रही हैं। तो यह भी एक भूकंप के लिहाज से खतरनाक इलाका माना जाता है। जैसे दुनिया में पैसिफिक ओशन में जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में यह जो पूरी बेल्ट आपको दिखती है, इस बेल्ट में जितने भी देश आते हैं वो फायर लाइन कहते हैं और इसके ऊपर बार बार जो है ना वो भूकंप आते रहते हैं, सुनामी उठती है, भूकंप के चलते तबाहियां होती रहती हैं। तो ये कारण जो है वो इस इलाके में भूकंप के आने का है। और अब आगे अगर कोई ऐसा मसला आता है जिसमें मुझे लगता है कि इसको इसी तरीके से डिस्कस किया जाना चाहिए, तो फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूं। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।